औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी स्टडी के अंदर आपकी हेल्प फरमाए। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का लेक्चर है, इसके अंदर मैं आपको द मास्टर ऑफ़ द हाउस जो हमारा इम्पोर्टेंट लेसन है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। आप क्योंकि अब एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो इंशाल्लाह आप ये वाले 4 क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके ये 20 नंबर इंशाल्लाह कंफर्म होंगे, जैसे मैन ऑफ आइडिया और इसके क्वेश्चन आने का चांस है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके 4 क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। स्टूडेंट से गुजारिश है कि जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी दे दें, और हो सके तो ये वाले जो क्वेश्चन है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। मास्टर ऑफ द हाउस फर्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द हगस्टोन्स प्ले द मास्टर ऑफ द हाउस। यानी पहला क्वेश्चन ये इसी तरह पूछते हैं कि ये मास्टर ऑफ हाउस का आप थीम बयान करें, या इसको पूछ सकें कि मेन आइडिया बयान करें कि क्या है। मेन आइडिया या थीम एक ही चीज़ होती है। ये पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द मास्टर ऑफ द हाउस, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द प्ले मास्टर ऑफ द हाउस। तो इसके आंसर की तरफ हम चलते हैं। आंसर में आप लिखो द प्लॉट द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी मास्टर ऑफ का जो प्लॉट है रिवॉल्व्स, ये घूमता रहता है अराउंड द 2 कैरेक्टर्स। इसमें 2 ही मेन कैरेक्टर हैं, एक है एनी एंड फ्रिड आमंस। 2 कैरेक्टर हैं, फ्रिड्स आमंद और एनी। मिस्टर आमंस इज द 3rd कैरेक्टर। मिस्टर आमंद एक तीसरा किरदार है, बट एन इनएक्टिव वंस। लेकिन ये इतना मतलब एक्टिव नहीं है ड्रामे के अंदर। ज़्यादा ड्रामा जो है वो एनी और फ्रिट्स आमंद के दरमियान घूमता है। ऑल 3 कैरेक्टर्स आर सेल्फिश। तीनों कैरेक्टर जो हैं वो लालची हैं, एंड मीन्स और खुद गर्ज हैं, दोनों ही। सेल्फिश खुद गर्ज, एंड मीन्स का मतलब है लालची। दे हैव मच ग्रीड, उन्हें बहुत ज़्यादा लालच है, फॉर द वेल्थ, दौलत के लिए। यानी तीनों जो किरदार हैं, मिस्टर आमंस, मिसेज आमंस, एनी और फ्रिट्स आमंस, तीनों ही। मिस्टर आमंस हु इज़ एन ओल्ड मैन ऑफ द 70। मिस्टर आमंद जो एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 70 साल है। स्पेंट होल ऑफ हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी रनिंग आफ्टर द मनी, पैसों के पीछे दौड़ते हुए। यानी मिस्टर आमंद जो कि 70 साल का आदमी है, उसने अपनी पूरी लाइफ जो है वो पैसों के पीछे गुजारी, दौलत के असूल के लिए गुजारी। फॉर अ वेल्थ, दौलत के लिए। ही इग्नोर्ड, उसने नज़रअंदाज कर दिया। हिज सन फ्रिट्स आमंद, अपने बेटे फ्रिट्स आमंद को भी, उसका बेटा था उसको भी नज़रअंदाज उसने कर दिया, इग्नोर कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी की वफात के बाद, ही मैरिड, उसने शादी कर ली एनी, एक एनी नाम की लड़की से, यंग वुमेंस, जो कि नौजवान लड़की थी, 30 ईयर्स, 30 साल की। अपनी बीवी की वफात के बाद उसने एनी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल थी उससे शादी कर ली। एनी आल्सो, एनी भी हैड नो इंटरेस्ट, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, टू हिज हस्बैंड, अपने खामन में। यानी एनी ने भी शादी की, एनी को भी मिस्टर आमंद के दरमियान कोई इंटरेस्ट नहीं था। शी मैरिड हिम फॉर मनी, उसने भी शादी उससे की थी सिर्फ पैसों के लिए। फ्रिट्स आमंस आल्सो वाज ग्रीडी, जो फ्रिट्स आमंस का बेटा था वो भी लालची था, लाइक हिज फादर, अपने अब्बू की तरह, एंड स्टेप मदर, और अपनी सौतेली माँ की तरह। यानी फ्रिट्स आमंद भी अपने अब्बू और अपने सौतेली माँ की तरह का लालची बंदा था। ही वाज आल्सो वेटिंग, वो भी इंतज़ार कर रहा था, फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर्स, अपने अब्बू की वफात का, सो दैट, इसलिए, ही कुड हैव गॉट हिज वेल्थ, ताकि उसे उसकी दौलत मिल जाए। फ्रीड आमंद भी अपनी माँ और बाप की तरह लालची था, वो भी अपनी माँ के मरने का, आपके बाप के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसकी दौलत हथिया सके। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एनी वांटेड, एनी भी चाहती थी कि हर हस्बैंड टू चेंज हिज विल, कि उसका खामन जो है वो अपनी जो वसीयत है उसको तब्दील करे। शी वांटेड ऑल हिज वेल्थ, वो भी चाहती थी कि सारी दौलत मुझे मिले। फ्रिट्स आमंद फेयर्ड, फ्रिट्स आमंद डरता था या उसे खौफ था कि दैट शी माइट हैव हिज इंटायर फादर्स प्रॉपर्टी,
कि शायद कहीं उसकी जो स्टिप मदर है वो ही ना सारी दौलत हासिल कर ली, यानी उसे भी खौफ था, दोनों अपने अपने लालच में थे। बट द डेथ ऑफ द मिस्टर अमन, लेकिन जब मिस्टर अमन की वफ़ात हुई, डिड नॉट अलाउ दैम टू चेंज इट, यानी मिस्टर अमन की वफ़ात अचानक हो गई, लिहाजा वो जो वसीयत है उसे चेंज ना कर सके। एंड हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इन द टू, और उसकी जो जायदाद थी उसे तकसीम कर दिया गया दोनों के दरमियान बराबर, इक्वली डिवाइड हो गई। हैंस लस्ट फॉर द प्रॉपर्टी, यहाँ तक जो लालच था जायदाद के लिए, एंड द वेल्थ और दौलत के, हैज़ एडवर्सली इफेक्टेड, उसने बुरी तरह मुतासर करता है द फैमिली रिलेशनशिप, ख़ानदानी जो रिलेशनशिप होते हैं, यानी लालच जो होता है जायदाद का वो एंड में मतलब क्या होता है कि ख़ानदानी जो रिलेशन होते हैं उनको बुरी तरह मुतासर करता है। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर ऑफ द हाउस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मटेरियल लाइफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस आमंस, कि आप मिस्टर और मिसेस आमन की जो ज़िंदगी है उसके मतलब आप क्या जानते हैं। मटीरियल लाइफ जो उनकी यानी कि ज़िंदगी है, जायदाद मतलब सारा कुछ जो भी आ जाता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, शादीशुदा भी कह सकते हैं। मिस्टर आमन्स वाज 66 व्हेन ही मैरिड एनी, मिस्टर आमन की उम्र 66 साल थी जब उसने एनी से शादी की। वाज ओनली 30, जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। दे लिव टुगेदर फॉर अबाउट 5 ईयर्स, वो 5 साल तक इकट्ठे रहे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टर अमन रिमेन्स ऑन द बेड, लेकिन इसमें से ज़्यादा वक्त जो था मिस्टर अमन बिस्तर पर ही रहे। एंड एनी हैड टू नर्स हिम, और एनी सिर्फ उसकी देखभाल करती रही। शी डिड इट ओनली, उसे उसका ख्याल रखा। फॉर द सेक ऑफ हिज प्रॉपर्टी, सिर्फ उसकी जायदाद की खातिर। एनी ने भी उसका ख्याल रखा सिर्फ उसकी जायदाद की खातिर। वंस शी एक्सप्रेस इट, एक दफ़ा उसने इजहार भी किया था आल्सो साथ ही। आई माइट ईजिली हैव फाउंड सम यंग फेलोज, कि मुझे कोई एक नौजवान मिल जाएगा। हु हैड बीन ग्लेड टू आस्क मी, जो मुझे कहेगा यानी वो जो मुझसे शादी कर लेगा। एनी ऑलवेज ट्राई टू कट फेरेड आउट ऑफ द मिस्टर आमन्स प्रॉपर्टी, एनी पूरी कोशिश करती कि कि वो इसे निकाल दे, फेरेड आउट, फेरेड बाहर मिस्टर आमन की प्रॉपर्टी में से, यानी कोशिश करती कि इसका हिस्सा रही ना। बट शी कुड नॉट सक्सीडेड, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। एट द डेथ केम टू मिस्टर आमन बिफोर चेंज ऑफ हिज वेल्थ, एज क्योंकि डेथ मौत आ गई मिस्टर आमन को बिफोर द चेंज ऑफ हिज वेल्थ, कि इससे पहले कि अपनी वसीयत तब्दील करता, यानी एनी इस चीज़ को काम करने में कामयाब ना हो सकी क्योंकि वसीयत तब्दील करने से पहले मिस्टर आमन की वफ़ात हो गई। मिस्टर आमन्स एंड मिसेज आमन्स लिव टुगेदर फॉर 5 ईयर्स, मिस्टर आमन और मिसेज आमन 5 साल तक इकट्ठे रहे। मिस्टर आमन वांटेड टू अ पार्टनर, मिस्टर आमन को एक पार्टनर चाहिए था, साथी चाहिए था। इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में। बट मिसेज एनी, लेकिन मिसेज जो आमन थी ओनली वांटेड टू गेट हिज प्रॉपर्टी, वो सिर्फ उसकी जायदाद हासिल करनी चाहती। इट वाज नॉट मैरिड लाइफ, ये एक शादीशुदा ज़िंदगी नहीं थी, यानी हम कह सकते हैं कि शादीशुदा, बट लाइफ ऑफ नेसेसिटी, लेकिन ये एक ज़रूरत पर मबनी ज़िंदगी थी, यानी हम इसे शादीशुदा ज़िंदगी नहीं कह सकते बल्कि एक ज़रूरत पर ज़िंदगी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अक्सर ही क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर्स के अंदर। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एडी, एडी का करैक्टर क्या है इस प्ले के अंदर, वो आप बयान करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडी इज द हेल्पर एंड अ फ्रेंड ऑफ मिसेज आमन, एडी जो है वो मिसेज आमन यानी जो एनी है उसकी दोस्त भी है और मददगार भी है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ 23, वह खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र 23 साल है। मिसेज आमन शेयर्स ऑल हिज ट्रबल टू हर, मिसेज आमन उससे अपनी सारी मुश्किलात शेयर करती है। मिसेज आमन टेल्स टू एडी, मिसेज आमन ने एडी को बताया कि हाउ शी हैज़ फीड, कि वो किस तरह खिलाती है मिस्टर आमन को, लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह। वाश इज क्लॉथ, किस तरह उसके कपड़े धोती है। कुक्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ फूड फॉर हिम, और उसके लिए किस तरह एक ख़ास किस्म का खाना तैयार करती है। एडी ऑलवेज लिसनड
एडी हमेशा सुनती टू हर अपनी दोस्त की बातें एंड एग्रीड और उसकी बात से इत्फाक भी करती, मान भी लेती। व्हेन मिसेस आमंस एंड फ्रेड आमंस क्वार्रेल्ड, जब मिसेस आमन और फ्रेड आमन के दरमियान झगड़ा हो जाता, एंड फ्रेड ऑर्डर्स हिज स्टेप मदर, जब वो अपनी फ्रेड जो है वो अपनी सौतेली माँ को कहता कि लीव द हाउस, कि लीव द हाउस, कि घर छोड़ जाओ। इट इज़ एडी, ये एडी थी हु टेक मिसेस आमन टू हर होम, जो मिसेस आमन को उसके बाद अपने घर ले जाती थी। ये एडी का करैक्टर है इस पूरे मतलब इसके अंदर। उसके बाद जो है ना स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप रेडी कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपके पेपर में आपका आ जाएगा। Whose claims to be the master of the house is more valid, या इस तरह भी कह सकते हैं कि who is proved, यानी कौन जो है ना आखिर ज़्यादा वैलिड था इस घर के मालिक का, यानी कौन हक ज़्यादा रखता था, किसका दावा ज़्यादा था। या इस तरह भी कह सकते हैं who proved the master of the house at the end, कि आखिर में घर का मालिक कौन साबित हुआ। ये सारे क्वेश्चन जो है किसी भी तरह स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है कि घर का मालिक हु प्रूव्ड कौन साबित हुआ, हु क्लेम कौन बना, या हु इज़ द रियल मास्टर ऑफ दी मतलब हाउस, के घर का असली मालिक कौन था। कोई भी क्वेश्चन आए आंसर सेम होगा। जी स्टूडेंट देखें, मास्टर ऑफ द हाउस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। मास्टर ऑफ द हाउस एक बहुत ही दिलचस्प एक ड्रामा है। मिस्टर आमन इज़ द रियल मास्टर ऑफ द हाउस, मिस्टर आमन ही घर का असली मालिक है। बट आफ्टर हिज डेथ देयर आर 2 हायर्स, लेकिन उसकी मौत के बाद इसके 2 बन गए, यानी हिस्सेदार, 2 पार्टनर या 2 दावादार। एनी हैज़ सेकेंड वाइफ, एनी उसकी दूसरी बीवी थी, एंड फ्रेड ओमन हिज सन, और फ्रेड ओमन उसका बेटा था, फ्राम द फर्स्ट वाइफ, जो उसकी पहली बीवी में से था। एनी होप्स, एनी को उम्मीद थी टू बी मास्टर ऑफ द हाउस, कि वो घर की मालिक होगी, एज शी सर्व्ड द ओल्ड मैन, क्योंकि उसने बूढ़े आदमी की खिदमत की थी। सो शी आस्क्ड मिस्टर आमन टू चेंज हिज विल इन हर फेवर, शी आस्क्ड उसने कहा मिस्टर आमन को चेंज तब्दील कर दे हिज विल अपनी वसीयत, इन हर फेवर मेरी फेवर में। बट द ओल्ड मैन डाइज, लेकिन बूढ़ा आदमी फौत हो गया, बिफोर ही कुड चेंज हिज विल, इससे पहले कि अपनी वसीयत तब्दील कर दा। सो द हाउस फॉल्स टू द शेयर ऑफ फ्रेड्स, तो जो घर था वो फ्रेड के हिस्से में आ गया। ही ऑर्डर हर स्टेप मदर टू लीव द हाउस एट वंस, उसने हुक्म दिया अपनी माँ को कि जल्दी मेरा घर छोड़ दो, और उसने ये अल्फाज भी कहे, तो ये अल्फाज भी आपने एज इट ही कॉपी करने इस तरह। दिस इज़ माई हाउस, उसने कहा ये मेरा घर है, यू आर नॉट बॉस, तुम इसकी कोई मालिक नहीं हो। एनी लीव्स द हाउस, एनी घर छोड़ जाती है। नाउ फ्रेड इज अशेम्ड टू स्टैंड बाय हिज फादर्स बॉडी, अब जो फ्रेड होता है वो अपने बाप की लाश के साथ खड़ा होता है, लेकिन शर्मिंदा होता है। क्यों? एज शी अब्यूज्ड हिज फादर सो मच, क्योंकि उसने अपने बाप को बुरा भला बहुत कहा होता है इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में। फ्रेड को भी अपने बाप की लाश के साथ खड़ा हुआ शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने बाप को बहुत बुरा भला कहा होता है। सो मच इन हिज लाइफ, अच्छा, ही वुड रन अवे फ्राम द होम, वो भी घर से भाग जाता है द फियर, खौफ में आकर। इन दी एंड, आखिर में मिस्टर आमन प्रूव्स हिमसेल्फ, मिस्टर आमन खुद ही अपने आप को साबित कर दे ऑनर ऑफ द हाउस, अपने घर का मालिक, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद। यानी इसकी मौत के बाद आखिर में जो होता है ना, मिस्टर आमन ही असली घर का मालिक साबित होता है। स्टूडेंट ये थे इसके क्वेश्चन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।